डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और 13 दिसंबर 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें भी हम एमडी कैट और मेडिकल की एडमिशन के सिलसिले में थोड़े मशवरों को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब बीडीएस की लिस्ट भी लग चुकी है, एमबीबीएस की लिस्ट भी लग चुकी है। सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की कुछ सीटें जो पब्लिक सेक्टर में हैं, जिनको यूईपी, यूडीपी और कुछ सेल्फ फाइनेंस लफ्ज़ यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर जो हैक की जो टेस्ट होनी है स्पेशल लॉक्ड सीट के सिलसिले में, जो बलूचिस्तान और फाटा के इलाकों के लिए 250 एमबीबीएस की हैं और 50 जो हैं वो तकरीबन बीडीएस की हैं, तो उनके लिए हैक की अपनी टेस्ट होती है, जिसको हैट भी कहा जाता है, हैक एडमिशन टेस्ट। उसमें तकरीबन 100 सवाल होते हैं और 120 मिनट का उसमें वक्त होता है टाइम। तो ये आपकी जो एमडी कैट है इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन इन सारी टेस्टों में जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये इंटर वाली तो थोड़ी बहुत उसमें होंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं उसमें शामिल है आपकी जो इंग्लिश की जो है, जिसको हम वोकेबलरी कहते हैं। दूसरी जो इसमें होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें आपके परसेंटेज निकालना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये चीज़ें जो उसमें ज़्यादा होती हैं। थर्ड होती है एनालिटिकल की, आपको कोई मसाला दिया गया है, कोई ऐसी सिचुएशन या सिनारियो दिया गया है और उसके मुताबिक आपको बताना है कि दो गाड़ियां अगर जा रही हैं, एक की स्पीड स्लो है लेकिन उसकी स्टेशन करीब है, एक की स्पीड फास्ट है उसकी स्टेशन दूर है, बताओ पहले कौन पहुंचेगी। तो इस तरह के आपको सवाल जो है उसमें आएंगे और उसके सैम्पल पेपर यूट्यूब पे आप जाके देखेंगे। दो टेस्टें हैं जो है कि ज़्यादा चल रही हैं। एक यू सेट है, यू सेट का मतलब है अंडर ग्रेजुएट स्टडी एडमिशन टेस्ट, और हैट का मतलब है हायर एजुकेशन एडमिशन टेस्ट। तो ये यू सेट ज़्यादातर बाहर की स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करती है और आपको 70% मार्क हैं लेनी है इसमें, अदरवाइज़ आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो हमारे क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर एनुअल एग्ज़ामिनेशन और साल में एक मरतबा होता है, तो आजकल तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और सोशल मीडिया यूट्यूब पे आपको बेहतरीन कोच मिल जाएंगे, बेहतरीन गाइडेंस देने वाले मिल जाएंगे। हैक की जो टेस्ट है या हैक की टेस्ट है वो स्कॉलरशिप के लिए है। एक तो जो है वो लोकल स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादातर हैट जो होती है, और यू सेट जो है इसके भी कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और जो मेडिकल के लिए है वो यू सेट एम कहलाती है। तो उसमें ज़्यादा मेडिकल के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप छोटे छोटे बुक भी ले सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप ये टेस्ट यू सेट हैट, और इसके अलावा जो है एक टॉफल टेस्ट है, यूएसएमएलई टेस्ट है, और कुछ जो हैं वो टेस्टें हैं जो जिस तरह इंडिया में नीट टेस्ट है, और इसी तरह से एडमिशन टेस्ट आप लगाएंगे तो वो तकरीबन उनका जो स्टैंडर्ड है वो एक जैसा ही है। तो आप उसमें जो है वो ये दोनों स्कॉलरशिप के लिए, और हैक क्योंकि एमडी कैट को भी देख रही है और कुछ उसने अपने पास सीटें रखी हैं, तो मेरा मुतालबा यही है कि जब बलूचिस्तान और फाटा और गुडविल सीट्स जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के इलाकों में रखते हैं, तो हमारे सिंध में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, पंजाब में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, उनके लिए भी आप मेडिकल की कुछ सीटें रखें। और इसी तरह कश्मीर की सीटें भी जो लाड़काना मेडिकल कॉलेज में 10 हैं, तो कश्मीर में भी सिंध के लोगों की 10 सीटें जो हैं वो क्रिएट किए जाएँ। पीएमडीसी ने पहले ही सिंध में जो है ना नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं
लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट में ना सीटें बढ़ाई है, जबकि सारे सूबों में मैं ये बार बार कह रहा हूँ। और अगर इसमें कोई चीज़ जो है वो नहीं है तो ये मैंने खुद एक यूट्यूबर से ये जो डेटा है वो ली है, तो सिर्फ मेरे यूट्यूब पे ये मौजूद नहीं है, आपको दूसरी भी ये यूट्यूब से मिल जाएंगे। अब जो है वो जो बच्चे रह गए हैं जिनकी MD कैट में, क्योंकि मैं कल देख रहा था कि BTS की सेट के सेल्फ फाइनेंस पे सिंध में 3 से 4 सीटों के लिए 200 से 300 एप्लीकेशनें इन वेटिंग हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या पोजीशन होगी। आप थरपारकर की 6 सीटें हैं तो वहाँ तकरीबन 300 के करीब जो है वो बच्चे वेटिंग में हैं सेल्फ फाइनेंस में। आप मेरिट और दूसरी चीज़ों को तो छोड़ दें। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस की भी 15 तारीख को एडमिशन फाइनल होगी। तो ये जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए बाहर के जो मुल्कों में चांसेस हैं, उसमें आज हम जो कंपनियां या जो पाकिस्तान में अच्छे इदारे हैं जो इसमें तजर्बा रखते हैं, जो आपको सही गाइड कर सकेंगे, उसमें हमारा डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल भी शामिल है। हम क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ में हैं तो हमारे कंसल्टेंट किर्गिस्तान के बारे में आपको जो है वो मशवरा दे सकते हैं, चाइना के बारे में दे सकते हैं और इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में दे सकते हैं। तो हमारे किर्गिस्तान के जो हैं वो डॉक्टर मुजाहिद जरवार हैं, वो कराची में सर्जन भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो आपको अगर किर्गिस्तान के सिलसिले में कोई ख़ास मशवरा चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए। तो आज हम बात करते हैं कज़ाकिस्तान की। कल हमने मालदीव्स की बात की थी, तो कज़ाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और यहाँ भी MBBS 5 साल में होता है। ये 6 साल वाला MBBS नहीं है, तो 5 साल में आप मुकम्मल करेंगे। और इसके लिए भी तकरीबन 13 जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जिनके मैं कुछ नाम बता देता हूँ। एक है अल फाराबी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा साउथ कज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, आस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आस्ताना के सिलसिले में मैं बता दूं कि इससे पहले जो है वो कज़ाकिस्तान में अल्मा आटा जो है वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर का डिक्लेरेशन 1978 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर विल लीड टू द हेल्थ फॉर ऑल। और 2018 में 40 साल के बाद उसको फिर वहीं कज़ाकिस्तान में आस्ताना के शहर में रिव्यू किया गया है और उसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का नाम दिया गया है। जो भी कंटिन्यूएशन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर की है। और कज़ाकिस्तान के जो उसकी कैपिटल है वो जो है वो उसका नाम जो है नूर सुल्तान है, शहर का जो उसका कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है उसका भी नाम जो है वो टेंज है, कज़ाकिस्तान टेंज उसको कहते हैं। और इसके लिए भी हायर एजुकेशन कमीशन से हमारी गुजारिश है कि मैं जब वो देख रहा था उसकी फ़र्म को, और उस फर्म की जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उसका नाम बता देता हूँ कि वो जो है वो है आपकी लेवी ओवरसीज़, लेविया ओवरसीज़, LAVYA ओवरसीज़, OVERSEASE overseas.com। तो लेवी या ओवरसीज़ पे आप जाएंगे तो आपको कज़ाकिस्तान के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं उनके लिए जो मैंने नाम चुने हैं, एक तो वो सकाफ़त इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है, गयान बेरी जो है आपको मिडल ईस्ट और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन आपको कज़ाकिस्तान में। काशिफ राइट्स एक यूट्यूबर हैं, उनका बड़ा तजर्बा है चाइना और दूसरी जगहों के लिए। और हमज़ा अशरफ मलिक का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और 12 कंसल्टेंट्स जो हैं वो भी एक फर्म है, और स्टैंड
study.com, ये भी एक जो आपको मालदीव और बांग्लादेश के सिलसिले में मशवरा दे सकते हैं। लेकिन मैं जो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो क्रॉस रोड कंसल्टेंट्स जो कि कराची के क्लिफ्टन में हैं, और उनकी जो फ़ोन नंबर भी हैं वो मौजूद हैं, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। 021 ये कराची का कोड है, 35294333 02135294333 और आप क्रॉस रोड कंसल्टेंट लिखेंगे .pk तो ये आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, और हम इसका स्क्रीनशॉट भी दे देंगे। और ये जो कज़ाकिस्तान की जो फ़ीस है वो भी तकरीबन पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत कम है, और मुस्लिम कंट्री है, सेफ़ कंट्री है, और इस पे जो आपको कल्चर मिलेंगे वो रोमन, ग्रीक और यूरोप, इन सारों का आपको कल्चर मिलेगा। और यहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत आला किस्म का है, और यहाँ बच्चों को रियल बॉडी के बजाय डमी पर ट्रेनिंग दी जाती है, और यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। आपकी MD कैट और इंडिया की नीट और या टोफल जो भी आपने पास किया है उसके बुनियाद पे आपको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ मालूमात जो है वो देगी। मैं इस वजह से इसको ज़्यादा देख रहा हूँ कि इसमें स्कॉलरशिप्स की भी चांसेस हैं, और 13 जो हैं वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, और आस्ताना एक बहुत बड़ा मुस्लिम जो है वो एक शहर है, और इसके अलावा क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो आपको कोई भी खाने पीने रहने की जो, और बड़ी पीसफुल और वेल ऑर्गेनाइज कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, पाकिस्तान की 22 करोड़ है, आप इसे अंदाज़ा लगाएं। और हमारे जो टाइम इसका डिफरेंस है वो सिर्फ 30 मिनट्स है, और वहाँ डिग्री MD नहीं है, वहाँ डिग्री MBBS है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल आपको नई नई मालूमात देगा। कल मैंने डॉन अखबार में भी देखा है कि पाकिस्तान में जो असेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं वो कोई हेल्थ केयर में 278 दुनिया की हॉस्पिटल्स हैं जो असेंशियल हेल्थ सर्विसेज में आती हैं या प्रायोरिटी सर्विसेज में आती हैं, और पाकिस्तान में वो 45 या 70 के करीब हैं, बाकी सर्विसेज हैं ही नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब आपकी असेंशियल सर्विसेज भी पूरी नहीं है तो ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का जो कि स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि डॉक्टर सानिया निश्तर जो है उसको गावी जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सिलेक्ट किया है। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।